चलिए भाई, आज की सबको राम राम। घटोत्कच पर्व के बारे में बात करते हैं अपन, जहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्ण का वध अश्वत्थामा करने जा रहे थे। जी, अश्वत्थामा और कर्ण के बीच में लड़ाई है हो गई, और कर्ण ने अश्वत्थामा को कुछ बुरा भला कहा, कृपाचार्य को बुरा भला कहा, और अश्वत्थामा जी ने तलवार उठा ली थी कर्ण को खत्म करने के लिए। एक्चुअली है क्या कि उस चैप्टर में ये पूरा लिखा हुआ है कि कृपाचार्य और कर्ण के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है कि वो केवल बातें कर रहे हैं, और वो दुर्योधन को मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो अर्जुन को हरा नहीं सकते। वो हर बार ये कह रहे हैं कि मैं अर्जुन को हरा दूंगा, लेकिन युद्ध कर नहीं पा रहे हैं। तो कृपाचार्य उनको डांटते हैं, और इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होता है, और कर्ण उनको काफ़ी बुरा भला कहते हैं। तब अश्वत्थामा जी गुस्से में तलवार उठा लेते हैं और कहते हैं कि मैं इनका सर अभी जो है धड़ से अलग कर देता हूँ। दुर्योधन वहाँ इंटरफेयर करते हैं। दुर्योधन को पता है कि अगर कर्ण खत्म हो गए तो पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन तो था नहीं, टीम वर्क तो था नहीं। अब अगर भगवत गीता पढ़ें तो जब सबके बारे में वो बता रहे होते हैं ना, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर 1 में, तो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोगों के बीच में कहीं पे भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, टीम स्पिरिट नहीं थी, एक दूसरे पे फेथ नहीं था। तो वो यहाँ भी दिखता है, किसी को एक दूसरे पे फेथ नहीं था एबिलिटीज पे। तो कर्ण जैसे ही खत्म होंगे, दुर्योधन को पता था, तो ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो वो वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, देखो शकुनी, शल्य, आपके कर्ण, अश्वत्थामा जी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तुम ही लोगों पे ये युद्ध की नींव है। तो जो है तुम उस नीति से सोचो और शांत हो जाओ। और कर्ण जो है वो ज़रूरी है, इस तरीके से वो उनको समझाना, शांत करने की कोशिश करते हैं। तब अश्वत्थामा शांत होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा घमंड जो है अर्जुन दूर करेंगे। कृपाचार्य जो, वो भी नाराज़ होते हैं, तो कृपाचार्य भी बोलते हैं कि हाँ, अश्वत्थामा सही कह रहे हैं, और कर्ण का जो घमंड है वो अर्जुन दूर करेंगे। तुम अर्जुन की समानता नहीं कर सकते। जो जिनके सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इन जिनसे इंद्र भी लड़ने को में डरे, उन अर्जुन को तुम हराने की बात करते हो, लेकिन वो अर्जुन को तुम हरा नहीं पाओगे। अब उस वक्त ये चैप्टर में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है उन्होंने, कि जब वो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो दुर्योधन को उन्हें शांत करना पड़ता है, अश्वत्थामा जी को। अश्वत्थामा जी तो अपने महादेव के अंश अवतार हैं। अच्छा, अश्वत्थामा जी और कृपाचार्य के बारे में एक रिलेशन है। कृपाचार्य की सिस्टर थी कृपि, ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। और कृपाचार्य तो माना क्या जाता है कि ये चिरंजीवी हैं। अगर आप पद्म पुराण पढ़ें तो उनमें श्लोक आता है, और मैं आपको उसके बारे में कोई डिटेल वीडियो बना करके बताऊंगा। एक हमारे इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड हैं, प्रतीक, उन्होंने मुझसे पूछा है, तो मैं थोड़ा रिसर्च वर्क करके आपको बताऊंगा उसके ऊपर कि 8 चिरंजीवियों के बारे में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो कृपाचार्य उनमें से एक है। कृपाचार्य और कृपि जो थे भाई बहन थे। कृपि की मैरिज हुई द्रोणाचार्य से, और कृपि और द्रोणाचार्य से पैदा हुए अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है, कहते हैं कि ये भी भटक रहे हैं, पर ऐसा नहीं, ये चिरंजीवी हैं। और इनको कोई श्राप की, भगवान श्री कृष्ण ने जो मणि लेते समय इनको दिया, वो 3000 ईयर्स के लिए दिया था, महाभारत में ही लिखा है। तो 3000 ईयर्स अगर आप जाएं तो कलयुग में बीत चुके हैं, तो श्राप मुक्त हो चुके हैं। शिव पुराण पढ़िए तो वहाँ लिखा हुआ है कि अश्वत्थामा जी जब इनको श्राप मिला तो ये धनुषकोटि गए। धनुषकोटि जो फेमस है, वहाँ जा कर के इन्होंने भगवान शिव की आराधना करी, और वहाँ से ये श्राप मुक्त हुए। अब इसकी बीच की कड़ियाँ बहुत सारी हैं, जो मैं आपको आगे रिसर्च में अगर कहीं पढ़ने में मिला तो आई विल शेयर। तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा जी मामा भांजे थे, तो उनको उस वजह से नाराज़गी हुई थी कि मेरे मामा को जो है बड़ा बुरा कह रहे हैं। अब एक आप याद कीजिए कि द्रोणाचार्य को जब ये पता चला था कि अश्वत्थामा मारा गया, तब उन्होंने जो है सरेंडर करके वो एकदम बैठ गए थे, और वो ब्रह्मलीन हो गए थे। उनका उनका वध नहीं हुआ, वो ब्रह्मलीन हो चुके थे। मतलब जब उनका गला काटा गया उससे पहले वो मर चुके थे, ब्रह्मा जी में प्रभु में लीन होकर के वो परम धाम को चले गए थे। और ये भी बताया जाता है कि उनका जो है बॉडी नहीं मिली थी। मतलब इतनी सारी वहाँ जो है लाशें बिछी हुई थी कि उसमें उनको खोज पाना मुश्किल था। और वो ब्रह्मलीन तो हो ही चुके थे, तो शरीर का क्या महत्व है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताता हूँ मैं कि कर्ण को कैसे अर्जुन ने एक बार ऑलमोस्ट मार ही डाला था और उनको भागने के लिए कृपाचार्य का रथ लेना पड़ा था। जी, ये भी लिखा हुआ है महाभारत में। थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं मैं फील करता हूँ कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर को जो पिक्चराइजेशन किया ना, महाभारत जितनी बनी, थोड़ा सा सही पिक्चराइजेशन नहीं किया गया। उनके कैरेक्टर को बहुत छोटा करके दिखाया गया, जबकि वो महादेव के अंश अवतार हैं। सिवाय मतलब जिस तरीके की चीज़ें रहीं, वो तो प्रभु की लीला है कि जिस तरह से उनसे करवाया गया, तो दैट्स व्हाट आई फील। चलिए भाई, आज के लिए राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।